नमस्कार। अनिल जी, गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन उसके पीछे कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। एक तो जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, जैसे अभी टैरिफ लगा है 50% इंडिया पे, अमेरिका ने लगाया है। और जो ज्योग्राफिकल लड़ाइयाँ रशिया की और यूक्रेन की चल रही हैं, इजराइल और मिडल ईस्ट वगैरह में लड़ाइयाँ चल रही हैं, इन सब का इफेक्ट तो है ही है। मोरोवर, क्योंकि ये जो अनिश्चितता आती है मार्केट में या वर्ल्ड में, उससे लोगों को घबराहट होती है और लोगों को यही लगता है कि सोना, गोल्ड इज ओनली प्रोडक्ट जो सेफ है और वो कैशेबल है एट ए टाइम, कहीं भी कभी भी दुनिया में कैशेबल है। मतलब ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो आदमी कभी भी चाहे उसको एडजस्ट कर सकता है। तो जो अनिश्चितता फैली हुई है पूरी दुनिया में, उसी के कारण गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा, जितने भी बैंक्स हैं, पब्लिकल बैंक, जितने भी सरकारी बैंक हैं, पूरे दुनिया के जो अच्छे अच्छे देश हैं, उनके अपना रिजर्व बढ़ाने के लिए इंडिया, चाइना, अमेरिका और देश जितने भी हैं, वो सब लोग अपना रिजर्व बढ़ाने के लिए गोल्ड की परचेजिंग कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से। इस कारण भी ये मार्केट में रेट बढ़ता जा रहा है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ये भी एक कारण है गोल्ड का रेट बढ़ने में। और अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि आने वाले कुछ समय में गोल्ड के दाम कम हो जाएंगे। करेक्शन आ सकती है, लेकिन ये सोचना गलत है किसी का भी कि रोड जो रेट है पुराने दामों में आ जाएंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। मेरा ख्याल है, हम कहते थे शुरू शुरू में कि 1 लाख गोल्ड टच कर जाएगा इस साल में। 1 लाख तो क्या, 1,40,000 के आसपास पहुंच गया है और कोई बड़ी बात नहीं है कि 1.5 लाख को क्रॉस कर जाए बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। देखिए, सोना और चांदी बहन भाई हैं। चांदी के दाम बढ़ते हैं तो सोने के बढ़ते हैं, सोने के बढ़ते हैं तो चांदी के बढ़ते हैं। अभी कुछ पिछले दिनों में सोना स्टेबल चल रहा था, चांदी के दाम बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन अभी पिछले हफ्ते में सोने के दाम भी रेगुलर बढ़े हैं और चांदी के दाम भी बढ़े हैं। चांदी का एक इंडस्ट्रियल यूज भी है, हर इंडस्ट्री में इसका अब इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनते हैं या और भी जो भी जो इंडस्ट्रियल यूज है इसका, काफ़ी बढ़ता जा रहा है। इस कारण से अभी चांदी का जो सप्लाई है वो कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों ने अब ईटीएफ, फिजिकल की जगह ईटीएफ भी शुरू कर दिया है। अब ईटीएफ में भी दाम इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं कि वहाँ भी सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है। और ईटीएफ के लिए उनको रिजर्व बराबर रखना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल आज एक बैंक, एक इंस्टीट्यूशन 1 टन सोना ईटीएफ में बेचता है, तो उसको उसका पैरेलल उतना ही सोना खरीद कर रखना पड़ता है, अदरवाइज वो दिवालिया हो जाएंगे। तो कहीं भी चाहे फिजिकल लो आप, एटीएम में लो, तो खरीदा परचेज जाता है। सोना भी और चांदी भी फिजिकल खरीदा जाता है और उसका रिजर्व रखा जाता है। और इसीलिए दाम बढ़ते चले जा रहे हैं कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। सरकार की नज़रों से क्या देखते हैं आप? क्या इसमें सरकार कुछ कर सकती है? अंकुश वगैरह लग सकता है कुछ महँगाई को बढ़ते हुए? संसद में भी ये मामला पहुँच चुका है। मैं नहीं समझता कि इसमें सरकार का कोई हाथ है या सरकार इसमें कुछ कर सकती है, कि ये तो नेशनल लेवल का मामला नहीं है, इंटरनेशनल मामले हैं। और पूरे दुनिया में अगर दाम बढ़ रहे हैं सोने और चांदी के, तो इसमें कोई भी देश, चाहे अमेरिका है, चाहे भारत है, चाहे चाइना है, ये उसके हाथ में नहीं है कि उसके दामों को कंट्रोल कर सके।